हाथरस से जुड़े हिंसा की साजिश मामले में ईडी करेगी विदेशी फंडिंग की जांच, केस दर्ज करने की तैयारी। वेबसाइट के जरिए हिंसा की पूरी साजिश की ईडी करेगी इन्वेस्टिगेशन। किसे पैसा मिला, किसने दिया, कहां से आया, हर एंगल की होगी तफ्तीश। हाथरस जा रहे 4 शख्स गिरफ्तार, सभी का ताल्लुक पीएफआई से होने का शक। संदिग्धों से कई विवादित साहित्य बरामद। वाहनों की चेकिंग के दौरान मथुरा के मांट इलाके में किया गया गिरफ्तार। गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर किया गया अरेस्ट। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर अब तक कुल 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। हाथरस पुलिस ने दर्ज किए 6 केस, 13 अन्य जिलों में भी एफआईआर। हिंसा की साजिश के मामले में सीएम योगी का आरोप, हाथरस के बहाने राज्य में माहौल बिगाड़ने का था पूरा प्लान। एंटी सीएए प्रोटेस्ट की तर्ज पर माहौल बिगाड़ने की थी प्लानिंग। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसीज को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। साजिश के कई अहम सुराग भी बरामद। सीएम ने कल हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर जताया था शक। इंसाफ के नाम पर विदेशी फंडिंग का किया था जिक्र। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज। कहा, मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। हाथरस में जारी सियासी ड्रामा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पीड़िता के गांव में फेंकी गई स्याही। हाथरस की पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी, शव जलाने वाली जगह का भी किया मुआयना। हाथरस के जिला जज भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, घर वालों से की बात। यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस पर देगी हलफनामा, अब तक की जांच की देगी जानकारी। हाथरस में एक और बलात्कार, पीड़िता ने तोड़ा दम। वारदात के 15 दिन बाद बलात्कार की शिकार 6 साल की मासूम की मौत। पीड़ितों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला, बोले नाकामियों की वजह से योगी सरकार की पूरी दुनिया में हो रही है फजीहत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोली, हाथरस पीड़िता से अमान्य बर्ताव पर गुस्से में है देश। राज्य सरकार गलती सुधारे और इंसाफ दिलाने में गंभीरता दिखाए। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने लिखी है चिट्ठी। बीजेपी ने सतीश पूनिया की अगुवाई में किया प्रदर्शन। कोरोना काल की टूटी बंदिशें, पूनिया बोले राजस्थान में बढ़ता अपराध कोरोना से बड़ा मुद्दा। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर है जनहित याचिका। बलरामपुर में बच्ची से गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी का रायपुर में प्रदर्शन। मंत्री ने बताया घटना को छोटा। हाथरस रेप कांड को लेकर कांग्रेस का रायपुर में प्रदर्शन, मौन सत्याग्रह भी किया। हाथरस की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा सीबीआई जांच से सच नहीं आएगा सामने। नोएडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, हाथरस की निर्भया को दी श्रद्धांजलि। हाथरस कांड को लेकर त्रिवेंद्रम में कांग्रेस का सत्याग्रह, इंसाफ की आवाज बुलंद की। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में उठाया हाथरस कांड का मुद्दा, लिखा कंगना को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा, हाथरस में पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ा। सामना में हाथरस कांड में सीबीआई जांच पर भी उठे सवाल, कहा पीड़ित न्यायिक जांच की गुहार कर रहे हैं लेकिन कमियां छिपाने के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शिवसेना ने हाथरस में विपक्षी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। सामना में लिखा अगर दलितों पर हुआ इस तरह का अत्याचार तो सड़क पर उतरेगी शिवसेना। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद 2 सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल पोम्पोर में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए थे। सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर किया था हमला। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल सीआरपीएफ टुकड़ी पर हुआ था आतंकी हमला, कुछ जवान हुए थे घायल। पंपोर बाईपास के करीब सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को आतंकियों ने बनाया निशाना। जवानों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। एलएसी पर तनाव के बीच बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की होगी शी जिनपिंग से मुलाकात। 17 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग का कार्यक्रम। बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, कत्ल के सियासी एंगल की जांच में जुटी पुलिस। जांच में जुटी पुलिस बोली आपसी रंजिश में बीजेपी नेता की हत्या की आशंका, दोनों गिरफ्तार आरोपी बीजेपी को जानने वाले। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी के नेता की हत्या के बाद गुस्सा बरकरार, पीड़ित पिता बोले हमें ममता सरकार से उम्मीद नहीं, राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग। मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर उत्तरी 24 परगना में जोरदार कोराम, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुई थी बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या, हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की थी। बिहार में गठबंधन से अलग होते ही जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी। चिराग पासवान बोले बिहार में जिस तरह विकास कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हुआ।
चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी पर आज भी मुझे पूरा विश्वास। जब बिहार में बीजेपी केंद्र की तरह ड्राइविंग सीट पर होगी तभी मिलेगा डबल इंजन का लाभ। पर कोई बात नहीं, मैंने इस बात को कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा वो अवसरवादी राजनीति चेहरा बनने की उनकी कोशिश सफल नहीं होगी। नीतीश पर चिराग के हमले पर जेडीयू बोली, उनके आरोपों पर जनता को यकीन नहीं, लोगों ने हकीकत देखी। आरजेडी ने अब तक 27 उम्मीदवारों को दिया पार्टी का सिंबल, उम्मीदवारों में दिखी खुशी। जेडीयू ने भी पहले चरण के लिए 23 उम्मीदवारों को टिकट सौंपे, आज सामने आ सकते हैं कुछ और नाम। बिहार चुनाव को आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, बीजेपी और जेडीयू के बीच आधी सीटों का बंटवारा। खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर नाराज, तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में हुए शामिल। आरजेडी सुप्रीमो लालू के नाम बना अनोखा रिकॉर्ड, झारखंड के रिम्स में सबसे लंबे वक्त तक इलाज कराने वाले मरीज बने लालू। पंजाब के ट्रैक्टर रैली करने वाले राहुल गांधी की मुश्किल, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। राहुल की ट्रैक्टर रैली आज पहुंचेगी हरियाणा, खट्टर सरकार सिर्फ 20 लोगों को दे सकती है इजाजत। सूत्रों के मुताबिक राहुल को सिर्फ 100 लोगों के साथ जनसभा करने की हरियाणा सरकार देगी मंजूरी। कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर। संगरूर में राहुल गांधी के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संगरूर के बाद पटियाला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सुशांत की मौत को एम्स ने बताया सुसाइड, एम्स के बयान में कहा गया सीबीआई ने मांगा था एक्सपर्ट ओपिनियन। एम्स की मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंप दी रिपोर्ट। अस्पताल ने कहा जांच एजेंसी देगी आगे की जानकारी। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना ने जताई खुशी, सामना में लिखा सही साबित हुआ हमारा स्टैंड। सुशांत के परिजनों को एम्स की रिपोर्ट का इंतजार, वकील बोले डॉक्टर को कई बार किया था फोन। सुशांत केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस की विवादित कमेंट करने वालों पर 2 एफआईआर दर्ज, फर्जी अकाउंट बनाकर पुलिस को बदनाम करने का आरोप। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की जोरदार तैयारी, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल, हवाई पट्टी पर नजर आए रफाल समेत कई लड़ाकू विमान। हिंडन एयरबेस पर आसमान में दिखा जवानों का करतब, पैराग्लाइडिंग करते नजर आए, हेलीकॉप्टर्स ने भी भरी उड़ान। अनंतनाग में सजग सुरक्षा प्रहरी की मौजूद शानदार तस्वीर, भारतीय सेना के चिनार कोर का जवान एक चट्टान से दुश्मन पर रख रहा है चौकस नजर। अयोध्या में दीपावली के मद्देनजर राम की पैड़ी से तेज हुआ सौंदर्यीकरण का काम, 57 करोड़ की परियोजना। कोरोना को लेकर गुजरात हाईकोर्ट भी सख्त, बिना मास्क के घूमने और राजनीतिक रैली निकालने वाले नेताओं से जुर्माना वसूलने का फरमान। टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, चीन के साथ तनाव के बीच अहम बैठक। आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे क्वाड की बैठक, चीन की घेरेबंदी पर बन सकती है रणनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 अक्टूबर को जापान के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी करेंगे बात। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, अमरावती जमीन घोटाले की जांच और फंड की मांग पर मुलाकात। राजस्थान के सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। देश में कोरोना के 61,267 नए मामले, 67 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 884 की मौत, अब तक 1,03,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,224 नए मामले, 14,53,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने का टारगेट, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। पुणे में 24 घंटे में 1215 नए मामले, 3,04,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। कुशीनगर में दोहरे कत्ल से सनसनी, पति पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या। एक केस में गवाही देने पर हत्या की आशंका, हमले में बेटी हुई थी जख्मी। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में पुलिस वाले का फूटा गुस्सा, झगड़े के बाद किशोर की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। समस्तीपुर में परीक्षा में धांधली करते 4 की गिरफ्तारी, 138 कॉपी, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल जब्त। जमशेदपुर में शराब के नशे में पुलिस वाले का हंगामा, देर तक चलता रहा ड्रामा। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप, रॉन्ग साइड में बाइक ले जाने पर विवाद के बाद पिटाई करने वाले एसआई सस्पेंड। होशियारपुर में युवक की हत्या, नशा मुक्ति केंद्र से आ रहे युवक पर की गोलियों की बौछार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार।
गोपालगंज का युवक नासिक में गिरफ्तार। देवीलाली सैन्य इलाके में प्रतिबंधित इलाके की ले रहा था तस्वीर। हाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, मोबाइल का सिम निकालकर फरार हुए हत्यारे।